ऐसी बाह पानी मैं खो जानी फिर रोया ते जम्मन वालियां नूं साडे नाल की बने फिर मैं पूरा डोकर बन के विखाउणा तुहानूं। मेरा कसूर ये है कि मैंने इंस्पेक्शन इनसे करवाई, इन्होंने गलत इंस्पेक्शन की मेरी, मैंने इनकी रिपोर्टें सारी सोशल मीडिया पे डाली हैं, चेक करें, मेरे पास हर तरह का प्रूफ है। उनके शोरूम के सामने मैंने वीडियो बनाई कि ये मसला है, मैंने दोनों सीधे दिखाई, दोनों में फ़र्क दिखाया, वीडियो अपलोड कर दी। अगले दिन मुझे कॉल आती है, मैसेज आता है शहजाद डोगर के भाई का कि मैं शहजाद डोगर का भाई ते तुसी आइयो इस्लामाबाद, साढ़े को आन जान का खर्चा ले लो, तुहानू खाना शाना खवाने, तुहाडे नाल वीडियो शीडियो बनाने, तो मसला हल हो गया, कोई गल नहीं। मेरी जान को कोई मसला होता है, इसका जिम्मेदार शहजाद डोगर मोटर वाले होंगे और उसकी टीम होगी। कि मैं अपनी गाड़ी बेचने जाता हूँ बुध वाले दिन डोगर मोटर अल जलील गार्डन पर। मैंने कहा बेचने से पहले मैं इंस्पेक्शन करवा लेता हूँ, क्योंकि बाद में वो ये करते हैं कि रेट तोड़ते हैं। फिर उसके बाद उन्हें वीडियो लगाना शुरू कर दी, जेड़ा साढ़े खिलाफ बोलेगा असी उन्होंने बाँह पा देंगे, तो बाँह खोल देंगे पा के। दूसरी तरफ इन्होंने मेरे एयरबैग ओपन कर दिए, मेरे एयरबैग जेन्युइन थे, वो भी नहीं ये मान रहे थे। ये कहते हैं जी हम एक पीस का 20,000 रुपया देंगे अगर इंस्पेक्शन हमारी गलत है। इन्होंने मेरे 2 पीस खराब किए, मैं पैसे लेने नहीं गया इनसे कि मैं पैसे लेने जाऊं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दस्तक टीवी, मैं हूं आपका मेज़बान मियां अब्दुल्ला। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे आपने अक्सर बदमाशी करते लोगों को देखा होगा, लेकिन एक कंट्रोवर्सी जो सोशल मीडिया पे इस टाइम बहुत हाई पकड़ी हुई है, एक बारी शख्स जो बड़ा बिजनेसमैन है, डोगर मोटर्स के नाम से कारोबार कर रहा है, उसकी कंट्रोवर्सी होती है इस उम्र नौजवान से, जिनके साथ ये जिनकी जानिब से एक वीडियो बनाई जाती है कि मैं इंस्पेक्शन करवाने गया और मेरी सही चीज़ को गलत कर दिया गया और गलत चीज़ को सही बना दिया गया। उसके बाद डोगर मोटर्स के जो मालिक हैं डोगर साहब, उनकी एक वीडियो आती है जिसमें वो बड़ा मुतब्बराना एक बयान देते हैं कि मैं जो है मैं यूं कर दूंगा या वूं कर दूंगा। अब ये बात, इनकी कंट्रोवर्सी में गलत कौन है सही कौन है, ये बात की बात है। ये दावेदार हैं कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, मेरी एक इंस्पेक्शन के 2,000 रुपये ज़ाया गए और एक मेरी सही चीज़ को गलत और गलत को सही बना दिया गया। उसके बाद मुझे ही धमकियाँ दी गई, मुझसे पहले माफ़ी मांग कर वीडियो डिलीट करवाई गई, उसके बाद मुझे गंदी गलीज़ गालियाँ दी गई और जान से मार देने की धमकी दी गई। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लोग देख रहे हैं। लेकिन एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल और सरे फरिश्त है, जिसमें डोगर साहब जो है वो काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर को खड़ा करके बयान दे रहे हैं कि अब मैं डोगर बन के दिखाऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं डोगर हूँ कैसा। ऐसी बाह पानी मैं खो जानी फिर रोया ते जम्मन वालियां नूं साडे नाल की बने फिर मैं पूरा डोकर बन के विखाउणा तुहानूं। तो इनसे बात करते हैं कि इतने बड़े बंदे से आपको लड़ने झगड़ने की क्या ऐसी ज़रूरत पेश आ गई और हुआ क्या था, असल वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा आपका नाम क्या है? मेरा नाम फरहान भट्ट। फरहान भट्ट साहब, ये तमाम सिनेरियो शुरू कहाँ से होता है? शुरू यहाँ से होता है कि मैं अपनी गाड़ी बेचने जाता हूँ बुध वाले दिन डोगर मोटर अल जलील गार्डन पर। मैंने कहा बेचने से पहले मैं इंस्पेक्शन करवा लेता हूँ, क्योंकि बाद में वो ये करते हैं कि रेट तोड़ते हैं, फिर वो अपनी मर्ज़ी से पैसे लगाते हैं, नहीं इतना करें इतना करें। मैंने कहा हम पैसे हमने बेचनी है, हमें ज़रूरत है, हम जितनी हमारी गाड़ी के अंदर टचिंग है वो चेक करवा के फिर इसको बेचते हैं। अब 2-4 चीज़ें मुझे पता थी, 2-4 चीज़ें मुझे नहीं पता थी, मैंने इंस्पेक्शन करवा ली। अब जो चीज़ें मुझे पता थी इन्होंने वो गलत कर दी और जो गलत थी वो सही कर दी इन्होंने। उसके बाद मैंने जब जो चीज़ गलत थी सही की, आपको इंस्पेक्शन से पहले पता था कोई दरवाजा पे? वो मुझे पता था। तो जब उन्होंने सही किया आपने तब क्यों नहीं उनको कहा? जब उन्होंने वो सही किया, वो उन्होंने कर दी, फिर मैं गया इनके स्टाफ के पास, इनको मैंने चैलेंज किया। पहले तो वो माने ना, वो बिल्कुल नहीं मान रहे, जबकि सील सामने नज़र आ रही है। अब ये फोटो लगवा दें, ये नज़र आ रही है, जो बंदा गाड़ियों का काम करता है उसे पता चल जाएगा कि सील बनी हुई है। वो कह रहे हैं नहीं जी ये जेन्युइन है, फवार जी ये जेन्युइन है। मैं कहा ठीक है, मैं इनके स्टाफ के पास गया। तो आपकी चीज़ थी ना, आप तो सेल करने गए थे, अगर वो आपको सही कह रहे हैं तो वो आपके हक में आ रही है। दूसरी तरफ इन्होंने मेरे एयरबैग ओपन कर दिए, मेरे एयरबैग जेन्युइन थे, वो भी नहीं ये मान रहे थे। मैं इनके स्टाफ के पास गया, इनके स्टाफ को जाके बताया कि इस तरह मामला हुआ है। इन्होंने कहा जाकर डोगर साहब को मिले, डोगर साहब थे नहीं, बाबू भाई को मिले, बाबू भाई को मिला, वो कहते जी कल आना। मैंने कहा कल सर कोई आपके पास दूर से आया तो वो कल कैसे आएगा, कोई मुल्तान से अगर आपके पास आया हुआ है तो वो कल कैसे आएगा आपके पास। कहते जी कल आना, इस तो अलावा मेरे को कोई हल नहीं है। मैं कहा कोई हल नहीं टड़े को, कहना नहीं जी। मैं कहा ठीक है। आप तब डिमांड क्या कर रहे थे कि आपने पैसे वापस मांग रहे थे या बता रहे थे कि आपकी नेग्लिजेंसी है? मैं उनको ये बता रहा था कि अपने इंस्पेक्शन वाले बंदे ठीक करें। ये जो इतने बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमारी ऐसे हम वैसे, ये कहते हैं जी हम एक पीस का 20,000 रुपया देंगे अगर इंस्पेक्शन हमारी गलत है। इन्होंने मेरे 2 पीस खराब किए, मैं पैसे लेने नहीं गया इनसे कि मैं पैसे लेने जाऊं। मैंने इनको ये बताया है कि अपनी इंस्पेक्शन ठीक करें। लेकिन मेरा सवाल यहाँ ये है कि अगर आप इंस्पेक्शन करवाने गए थे गाड़ी सेल करने के लिए, आपने पहले इंस्पेक्शन करवाई, आपकी गलत चीज़ उन्होंने सही कर दी, तो वो तो आपके हक में आई ना। अगर आप उनको सेल करते हैं आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे। आप शोर क्यों मचा रहे हैं? क्यों जी सही कर दी उन्होंने मेरी चीज़, जब एक चीज़ है ही गलत आप कैसे सही कर सकते हैं उसको। पहली बात, फिर वो जिसको जानी थी उसको भी इन्होंने फ्रॉड करना था, उसको गलत चीज़ देनी थी। दूसरी इनकी ये जो मेरे एयरबैग इन्होंने ओपन कर दिए, मेरी
महंगी चीज़ उन्होंने सही कर दी, मेरी महंगी चीज़ ख़राब कर दी, सस्ती चीज़ उन्होंने दी वो इन्होंने सही कर दी कि बंदा जो चुप कर जाए उसको पता चल जाए। ये कैसे इन्होंने फ्रॉड किया? आपने किसी और कंपनी से इंस्पेक्शन करवाई? पाक व्हील से। उनकी क्या रिपोर्ट आई? उन्होंने मेरे एयरबैग जेन्युइन किए हैं, लेफ्ट साइड की जो सील थी जिसको ये सही कह रहे थे वो डैमेज है। आपको पहले पता था कि आपके जो बैग हैं वो ठीक हैं, जेन्युइन है? जेन्युइन है, पता था मुझे, मैंने उधर शोरूम में आपका चलाया, दरवाजा पेंट है? दरवाज़ा पेंट है मेरा। ठीक है। उसके बाद कुछ कंट्रोवर्सी चली जिसमें आपने वीडियो लगाई, आपको मेरे ख्याल से डोगर साहब ने कोई कॉल शॉल भी की, वो क्या मामला था? डोगर साहब ने मुझे कॉल की, मैंने वीडियो वहाँ पे खड़े होकर बनाई, एल जलील गार्डन के सामने, उनके शोरूम के सामने मैंने वीडियो बनाई कि ये मसला है। मैंने दोनों सीलें दिखाई, दोनों में फ़र्क दिखाया, वीडियो अपलोड कर दी। अगले दिन मुझे कॉल आती है, मैसेज आता है शहजाद डोगर के भाई का कि मैं शहजाद डोगर का भाई। मैंने उसे अपना नंबर दिया, उसने मुझे दिया, मैंने कहा ये मेरा नंबर है, मुझे कॉल करे। मुझे कहता कॉल करो, मैं कहा आप मुझे कॉल करें। उसने कॉल की, ये छोटे फ़ोन में मुझे कॉल आई, मैंने कॉल इसकी साथ ही रिकॉर्ड कर ली, मुझे पता था कि बाद में काम आएगी। मैंने कॉल रिकॉर्ड कर दी, इन्होंने माफ़ी मांगी। इन्होंने कहा हमारी इंस्पेक्शन में हमें पता है कि मसले आ रहे हैं, हमारे बंदे नहीं ठीक, ये गलत को सही कर देते हैं, सही को गलत कर देते हैं। एक दफ़ा बंदा गाड़ी चेक करवाने आता है वो ओरिजिनल हो जाती है, दूसरी दफ़ा जाता है वो पेंट हो जाती है। ये मसले बड़ी दफ़ा आ रहे हैं, ये इंसाफ लड़का है कोई, ये वीडियो आप रिकॉर्ड चलाएं, उसमें साफ कह रहा है कि इंसाफ दे लामे आ रहे हैं, मैं इनको बड़ा परेशान हाँ, मैं ਤੁਹਾਡੇ को माजत करना वा। हाँ लो जी, ਤੁਹਾਡਾ इंस्पेक्शन वाले ਦੇ ਕੋਲ ਲੰਬਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾਲੇ ਇਹ ਕਲਾਮਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਜੇ ਲਾਮਾ ਨਿਬੇੜਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕੇਸ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈ, ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿਣ ਡਿਆ। उसके बाद मैंने इनकी वीडियो प्राइवेट कर दी। अच्छा, उसमें आपसे वो कह रहा है कि वीडियो डिलीट कर दें, यानी कि मान रहा है? मैंने कहा तुसी साडे बड़े हो, कोई मसला नहीं, मेरा मसला यही सी मैं ਤੁਹਾਡੇ तक वीडियो पहुंचा दूंगा। उसके बाद मैंने इनकी वीडियो प्राइवेट कर दी। उसके बाद रात को 1 बजे क्या हुआ है, इन्होंने मेरे खिलाफ वीडियो लगा दी। अब ये वीडियो चल रही है ऊपर, ये लोगों को पता चल जाएगा। अब डोगर साहब बैठ के बड़े सुकून से ना अपने आईब्रोज हिलाते हुए ऐसे ऐसे जो करते हैं, उनका डायलॉग है, उनका स्टाइल है, ऐसे ऐसे करके वो लड़के ने जी वीडियो लाई सी वो मन गया है। उन्होंने किसी ने कहते उन्हें वीडियो लाई सी ते और दरवाज़ा जेन्युइन सी। अब उसने दरवाज़ा ही जेन्युइन कर दिया, जबकि उनकी रिपोर्ट के अंदर दरवाज़ा पेंट है। डोगर साहब को गल ही पता नहीं है कि गल हो की रही है सर। यानी कि आपका तनाज़ा यहाँ से शुरू हुआ कि आपने उनके कहने पर, एक बारी शख्स है, आपने वीडियो डिलीट कर दी, लेकिन उन्होंने आपको झूठा और अपने आप को सच्चा, अपने इदारे को बचाने के लिए आपके खिलाफ वीडियो लगाई। ये तनाज़ा शुरू हुआ था। उन्होंने दिखाई ना तेजी, डोगर साहब ने दिखाई तेजी। डोगर साहब ने क्या किया, उनका बच्चा है, गल मान ली, मैं वीडियो ला देना, वहाँ मसला हैंडल हो जाएगा। उन्होंने बड़ी तहमुल के साथ वीडियो बनाई, उन्होंने दरवाज़ा ही पूरा पेंट कर दिया, जेन्युइन कर दिया। उन्होंने तो सील जो थी ना वो जेन्युइन की, डोगर साहब ने पूरा जेन्युइन ही दरवाज़ा ही जेन्युइन करता है कि दरवाज़ा ही पूरा जेन्युइन है। ठीक है, मैं कहा ठीक है। डोगर साहब ने वीडियो लाई कि वो दरवाज़ा जेन्युइन है, बच्चे ने किसी ने कहते वीडियो लाती, उन्होंने किसी ने कहता जी ये पेंट है, तो दरवाज़ा तो जेन्युइन सी, वीडियो चलती भी होते। मैंने कॉल की, मैंने कहा डोगर साहब तुसी वीडियो लाइए, इंज तो मैं झूठा पाई जाऊंगा, लोगों ने मैंने कहना तू झूठ बोले है। उधर जाके आपने कॉल की उनको? मैंने कॉल की उन्हें, रात का 1:30 बज रहा था, मैंने वो भी रिकॉर्ड कर लेनी थी, वो तो मैंने वैसे ही कर दी उन्हें। नहीं तो कोई गल नहीं, वो असी हुण अपना बचाव भी तो करना है ना। डोगर साहब कहते हैं असी अपना बचाव करना है, तो तुसी आइयो इस्लामाबाद, साढ़े को आन जान का खर्चा ले लो, तुहानू खाना शाना खवाने हैं, तुहाडे वीडियो शीडियो बनाने, तो मसला हल हो गया, कोई गल नहीं। उसने कहा कि बच्चा डर जाएगा, कहूँगा तो मान लेगा बात। अब उसे क्या पता नहीं कि मैंने नहीं मानी, मेरी अपने इतने मामला हैं कि मैं अपना काम करता हूँ, मेरा काम DVM होगा, मेरा अपनी गारमेंट्स की शॉप है। उसने कहा नहीं जी, मैं फोर्स किया, मैं क्या ये वीडियो डिलीट करें, आपकी मेहरबानी, ये मसला ऐसे तो आपने मुझे कहा, मैंने आपकी बात मानी, मेरी मनो वीडियो डिलीट करो, तो लांदा तू कि नहीं मानता, जो मसला खत्म हो गया टाटा मेरा, मैं नहीं वीडियो डिलीट करनी, तू जो कर सकना कर लै, मैं तेनू तुन देंगा, तेनू बाह पा देंगा, तेरे 150 अकाउंट तो वीडियो लवावांगा तेरे उत्ते मैं क्या अच्छा है गल है, चलो जी सर तुम इंज कर लवो। मैंने 1:30 बज रहा था, मैंने फ़ोन बंद किया, वाईफाई बंद किया, मैं सो गया हूँ। सुबह उठा हूँ, व्हाट्सएप ओपन किया है, टन 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 मैसेज ही मैसेज, लिंक ही लिंक। मुझे मेरे सारे दोस्तों ने, रिश्तेदारों ने, भाइयों ने लिंक भेजे हुए। डोगर साहब ने फ़ोटो मेरी लगा के ऊपर फ्राडिया लिख दिया, ब्लैक मेलर लिख दिया, गालियाँ लिख दी हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ये। मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरे पास जो प्रूफ थे ना, मैंने पाक व्हील की उसी टाइम स्लॉट बुक की, अगले दिन इंस्पेक्शन होगी इतवार वाले दिन। मैंने वो बुक करके पहले तो इसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग थी वो चलाई, लोगों को पता चला ठीक है। उसके बाद जो जो मैं दिखा सका वो दिखाया। अगले दिन इंस्पेक्शन आ गई, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट के अंदर मेरे एयरबैग भी जेन्युइन निकल आए। वो वीडियो फिर मैंने लगाई इनके ऊपर कि डोगर साहब है देखो, सब अवाम के ऊपर मैंने सब अवाम को दिखाया गया, ये देखें। फिर उसके बाद डोगर मोटर वालों के साथ मेरे ये मामला तय हुए सारे। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप भी कारोबारी हैं,
कम उम्र में अल्लाह ताला ने आपको बड़ा नवाजा, वो भी एक बड़ी देर से ये काम कर रहे हैं डोगर मोटर्स पे, और उनका ब्रांड पाकिस्तान में इस टाइम मकबूल है। कहाँ क्लैश आगे, कारोबारी जो शख्स है एक दूसरे को बदमाशी के लेवल तक आ रहे हैं और बाजू चढ़ाने की बातें की जा रही हैं। एक अगर मेरे ख्याल से गलती हो गई है, अगर आपके एंड से हुई है या उनके एंड से हुई है, तो उसको मान लेना मेरे ख्याल से बेहतरीन हल नहीं है। अब्दुल्ला भाई, बदमाशी हम नहीं करते, हम तो बड़े शरीफ देखिए लोग ना, हैं। अगर आपके खिलाफ वो साइबर क्राइम में जाते हैं, जिस तरह वो बता रहे हैं कि वो साइबर क्राइम में जाएंगे और वो आपको जो है वो बताएंगे कि आपने उनके खिलाफ वीडियो लगाई, उसका क्या है, आपको ये नहीं था कि आप खत्म कर देते यार मामला? अब्दुल्ला भाई, मैंने तो खत्म कर दी, मैंने तो वीडियो डिलीट कर दी थी, मैंने तो मसला हल कर दिया। ये जो वीडियो आपके सामने चल रही है, ये तो सबूत है इस चीज़ का कि डोगर साहब ने होशियारी दिखाई, डोगर साहब ने होशियारी दिखाई, फिर वीडियो लगा दी, फिर उसके बाद उन्हें वीडियो लगाना शुरू कर दी। जेड़ा साडे खिलाफ बोलेगा ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बाँह पा देंगे, तो बाँह खोल देंगे पा के, ते लित्तर मारांगे, लिटरेशन करांगे। नहीं, इस बात पे मैं बिल्कुल भाई की ये बात मैं इस पे करूँगा। डोगर साहब ने ये बात की और ये मैंने भी देखी कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा, यानी कि आपके खिलाफ कोई बात नहीं कर सकता, आपके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। डोगर साहब, आप माशाल्लाह हमारे सीनियर हैं, बड़े हैं, उम्र में बहुत आपका तजर्बा है। यकीनन हमारे बड़ों ने समझाया कि जो एक दिन बड़ा है ना, उसके पास एक बात ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं ना, उनको बड़े अच्छे तरीके से ना, बड़े एक दना तरीके से टैकल करना पड़ता है। अगर वो मामला आपके साथ थे तो इस तरह का अल्फाजों का चुनाव करना मेरे ख्याल से गैर मुनासिब था जो आपने अल्फाज किए। और हर बंदे को हक है, ये जमहूरियत है कि बंदा किसी पे तनकीद कर सकता है, और तनकीद बर्दाश्त जो है वो आपको करनी चाहिए जब तक आप सोशल हैं। अगर आप सोशल नहीं हैं तो आप ये बात करें, आप एक इदारा चला रहे हैं और कोई आपकी कंपनी के ख़िलाफ़ या आपके काम के ख़िलाफ़ तनकीद करते हैं, तो उसको आप बदमाशी के या सख्त लहजे से उसको जवाब ना दें, उसको काम के ज़रिए उसको जवाब दें कि भाई आप गलत हैं, हम ठीक हैं, और अगर आपने कहीं ना कहीं गलती है तो उसको माने। मुझे बताइएगा कि अब एट द एंड आपने क्या किया है, क्या लाएअमल किया है? आपको धमकियाँ आई हैं किसी की जानिब से, आपको थ्रेट किया जा रहा है? शहजाद डोगर की जानिब से मुझे फुल टाइम गालियाँ दी जा रही हैं, थ्रेड कर रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं, थ्रेड की वीडियो बाकायदा सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। DIG फैसल कामरान साहब, मेरी आपसे अपील है कि आप कहते हैं कि कोई लाहौर में अगर बदमाश है तो मुझे बताएं, मैं आपको पकड़ के ला के दूँ। ये बंदा आपके सामने गालियाँ दे रहा है, कह रहा है मैं बाजू चढ़ा दूंगा, मैं लित्तर मारांगा, लिटरेशन करांगा, तो कोई मैनू रोक नहीं सकता, तो मैं फिर वीडियो लावांगा उसके खिलाफ, तो कोई डिलीट भी नहीं करा सकता। सुहेल चट्टा साहब, CCD इंस्पेक्टर साहब, ये आप चेक कर रहे हैं, आपके होते हुए अगर लाहौर में बदमाशी होगी तो हम लोग किधर जाएंगे? हमारा कसूर क्या है? मेरा कसूर ये है कि मैंने इंस्पेक्शन इनसे करवाई, इन्होंने गलत इंस्पेक्शन की मेरी, मैंने इनकी रिपोर्टें सारी सोशल मीडिया पे डाली हैं, चेक करें, मेरे पास हर तरह का प्रूफ है। मैं कोई बात, जो भी बात कर रहा हूँ, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है। ये बंदा मुझे थ्रेड कर रहा है, मारने की धमकियाँ दे रहा है, मेरी जान को कोई मसला होता है, इसका जिम्मेदार शहजाद डोगर मोटर वाले होंगे और उसकी टीम होगी। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे जो है एक तूफ़ान बदतमीज़ी बड़ी देर से चल रहा है, ख़ास तौर पे इन 1 से 2 हफ्ते के दरमियान आपने देखा होगा तो रजब भट्ट का मामला चला, तूफ़ान बदतमीज़ी चली, उसके बाद कुछ बहना वीडियोस जो हैं वो लीक की गई, उसके बाद ये डोगर मोटर्स का एक मामला। मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के ऊपर जो एक बदमाशी को फ़रोग दी जा रही है, इदारों को होश के नाखून लेने चाहिए, और इस तरह के जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, अगर कोई इस तरह की गलती करता है तो उसको कटहरे में लाना चाहिए और कानून के मुताबिक जो है उसको सज़ा देनी चाहिए, ताकि जो दूसरे इन्फ्लुएंसर हैं वो उससे क्या तासुर ले रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। जब आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होती है तो लोग आपको फॉलो करते हैं, आप से सीखते हैं आप कर क्या रहे हैं। अगर कोई बच्चा है, कोई 9 उम्र बच्चा है, तो वो अगर आपसे कोई गलत चीज़ सीख लेगा तो उसके ज़िम्मेदार आप हैं। तो इदारे जो हैं वो एक्टिव हों, और इस मामला पे जो बदमाशी दूसरी तो आपने रोक दी है, इस तरह की बदमाशी जो कर रहे हैं उस पर भी ज़रा कंट्रोल किया जाए। कमेंट सेक्शन आपके पास है, राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।